सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश कर दिया गया। यह अंतरिम क्या होता है? यह अंतरिम वो होता है जो समय से पहले आता है। साथियों, अपना जो बजट है अप्रैल के अंदर आना था, लेकिन लोकसभा चुनाव होने के कारण अंतरिम बजट आया। 2 महीने पहले यह बजट आया और यह तत्कालिक बजट है। जैसे ही नए सरकार का गठन मई के अंदर होगा, पूर्ण बजट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां जो है अब इस बजट के अंदर नौकरी पेशा के लिए क्या दिया गया है, किसान के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है, व्यापारी के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ है। 10 बड़े ऐलान, 10 बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार की। विस्तार से संवाद चर्चा करेंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र मोदी सरकार छोटी बड़ी योजनाओं, भारत केंद्र मोदी सरकार छोटे बड़े आदेशों, नए नियमों, योजनाओं बदलाव या फिर कुछ भी ऐसा भारत केंद्र मोदी सरकार का जिसका लेना देना आपसे सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, या तो भाई तू जुड़ा नहीं या मेरे को देखता नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, किसी भी योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर के दिखाना हो, योजनाओं में बदलाव हो, आदेश हो, नए नियम हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अब सीधा सबसे पहले क्या सस्ता क्या महंगा, तो इस बार जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया गया, इसके अंदर कुछ भी सस्ता कुछ भी महंगा नहीं करने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव सर पर है, इसलिए सरकार ने कोई भी जोखिम नहीं लिया है। जो बजट के अंदर हो जाता है, जो चीजें अगर आज ऐलान हो जाता है ये सस्ती होंगी महंगी, तो वो 1 साल तक वो रेट रहता। साथियों, अब जो है अप्रैल मई में जो बजट आएगा लोकसभा चुनाव के बाद, साथियों उसमें महंगा और सस्ता जो चीज होना है उसके अंदर होगा। तो इसमें ना किसी चीज के दाम बढ़ेंगे, ना किसी चीज के दाम घटेंगे, ना ही महंगाई बढ़ेगी, ना ही महंगाई घटेगी। ठीक है भाई, कोई भी चीज जो है घटत बढ़त इसके अंदर नहीं होगा। बजट में किसानों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, जबकि उम्मीद किया जा रहा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने अब की बार इसे ना बढ़ाने का फैसला किया। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी 6000 रुपए सालाना ही आपको मिलता रहेगा। तो सम्मान निधि की रकम नहीं बढ़ेगी। डेयरी पे पूरा फोकस सरकार ने करने का ऐलान किया है। 2 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, इसका पूरा डिटेल से हम कवरेज करने का काम करेंगे। 2 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साथियों घर बनाने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। जब भी इसके आवेदन फॉर्म शुरू होंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरकर भी मैं दिखाऊंगा। आशा वर्कर्स के लिए बड़ा तोहफा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए बड़ा तोहफा। साथियों, इनको आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको 5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं के लिए नई योजना लखपति दीदी योजना आएगा, जिसमें 15-15 हजार रुपए दिया जाएगा। साथियों, पूरा डिटेल से कवरेज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, महिलाओं के लिए यह हमने बताया लखपति दीदी योजना। साथियों, लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का वो किया गया है। इसमें महिलाओं का जीवन बदला जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी आयुष्मान भारत में शामिल करने का ऐलान कर दिया गया है। टैक्स ना घटाया है ना बढ़ाया है, टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथियों, पहले की तरह 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहने वाला है। वहीं नया टैक्स जो है कोई इसके अंदर बदलाव नहीं किया गया। रूफटॉप सोलर योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान जो है भारत सरकार, मोदी सरकार ने कर दिया है। साथियों, ये योजना मोदी जी ने हाल ही में लॉन्च किया था। साथियों, ये प्रधानमंत्री ने जब रामलला प्रतिष्ठा कार्यक्रम से घर वापस लौटते ही इस योजना का ऐलान करने का काम किया है। इसमें 300 यूनिट तक बिजली दिया जाएगा। इसका हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल से दे चुके हैं, आगे भी देंगे। 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। 3 नए कॉरिडोर की घोषणा सरकार ने किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, साथियों उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट बनेंगे, मौजूदा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। साथियों, आगे और हम चलते हैं। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का भी दायरा, आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया, लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया। बड़ी बड़ी घोषणाओं से इसके अंदर मोदी सरकार, भारत सरकार बचा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो
स्कीम है उनसे देने पर आपकी बार परहेज किया है, वरना बजट में पूरे देश का उम्मीद रहता है, पूरे देश की नजर इस बजट पर रहता है। इसमें आपकी बार जो है इतनी बड़ी घोषणाएं, एक भी घोषणाएं करने का काम मोदी सरकार ने नहीं किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 34 लाख करोड़ रुपए खातों में बेचे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 34 करोड़ रुपए खाते में भेजने का काम किया, 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को पीएम सम्मान निधि योजना के तहत पैसा जारी किया, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया, 25 करोड़, ये फिर वही रिपीट कर दिया गया है साथियों। ये जो है 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री का ऐलान, आयुष्मान, वही चीजें इसके अंदर रिपीट की गई हैं जो इनकी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं का विस्तार भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किया है। नई घोषणाएं, नई योजना जिसमें आपका अट्रैक्शन हो, एक भी इन्होंने नहीं किया है। यह अंतरिम बजट था। अप्रैल मई के अंदर जब पूर्णतः बजट आएगा, नया सरकार जो भी होगा साथियों, वो इसके योजनाओं का घोषणा करेगा, वो योजनाओं का विस्तार करेगा और वो नई नई ऐलान घोषणाएं उस बजट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से ये जो बजट अंतरिम था, जिस तरह देश की उम्मीदें थी उसमें जो है ये खरा नहीं उतर पाया है। कोई बड़े ऐलान घोषणाओं से पूरी तरीके से केंद्र सरकार यहां बचते हुए नजर आई है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।